हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी इंग्लिश मेंटोर साइमा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम एक इंग्लिश में नया टॉपिक सीखेंगे। ये टॉपिक जो है, जो स्कूल गोअर्स हैं बच्चे, फर्स्ट टू थर्ड क्लास तक के बच्चे, उनके लिए भी है। इंग्लिश जो सीखना चाहते हैं वो भी सीख सकते हैं, वो भी समझ सकते हैं आसानी से। और ख़ास तौर से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बच्चे बैठ रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स बच्चे दे रहे हैं, उसमें ग्रामर आती है, बेसिक ग्रामर पूछते हैं। तो मैंने उन लोगों के लिए भी ये लेसन बनाया है। मेरे साथ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैंने लास्ट में कुछ क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आते हैं और आपको उनका आंसर किस तरह देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आवर इंग्लिश लर्निंग जर्नी टुगेदर। सो आज का जो टॉपिक है वो है वन एंड मैनी, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, अब बताइए वन का मतलब क्या होता है? एक, जब सिर्फ एक की बात हो रही हो। When we talk about only one person, animal or thing, it is called one singular। ठीक है, जब हम एक चीज की बात करें, एक एनिमल की बात करें, एक पर्सन की बात करें, ठीक है, वो क्या होता है? वन। वन इज इक्वल टू सिंगुलर, उन्हें हम सिंगुलर कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वन बॉय, वन पेन, वन कैट। ठीक है, वन की बात हो, एक की बात हो, तो बस हम समझ लीजिए कि वो सिंगुलर है। दैट्स इट, इसमें इतना सही है। अभी मैं बहुत मुश्किल रूल, बहुत मुश्किल डेफिनेशन नहीं सिखाऊंगी इसमें, वो मैं सिखाऊंगी आपको पार्ट 2 में। पहले आप पार्ट 1 समझिए, क्योंकि देखिए बेसिक क्लियर होना ग्रामर की बहुत इम्पॉर्टेंट है। गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा ग्रामर की बेसिक्स पूछी जाती है। तो इसलिए आपकी बेसिक स्ट्रांग होगी तो आप आसानी से सारे आंसर्स कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को इजीली समझ सकते हैं। चलिए, सेकंड इज व्हाट इज मैनी। अभी हमने वन के बारे में पढ़ा था, उसको सिंगुलर बोलते हैं। अब मैनी क्या होता है? व्हेन यू टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन, एनिमल और थिंग, इट इज कॉल्ड मैनी। जब हम एक से ज़्यादा चीज़ की बात करें, एक से ज़्यादा पर्सन की बात करें, एक से ज़्यादा एनिमल की बात करें, वो क्या होता है? प्लूरल। ठीक है, उसे हम प्लूरल बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मैनी बॉयज, मैनी पेन्स, मैनी कैट्स। ठीक है, मैनी आ गया, बहुत सारे, एक से ज़्यादा, उन्हें क्या बोलेंगे? प्लूरल। चलिए, अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत बेसिक लेवल के रूल्स उठाए हैं, अभी बहुत डिफिकल्ट वाले नहीं। वो पार्ट 2 में मैं बताऊंगी आपको, मैंने अभी बताया जैसे। तो सबसे पहला रूल जो है इसमें आता है एस को ऐड करना। किसको ऐड करना? एस को। ठीक है, टू मेक मैनी, हमें एक से बहुत सारे बनाने के लिए कुछ वर्ड्स में एस लगाना पड़ता है। अब वो वर्ड्स हम देख लेते हैं कौन से वाले होते हैं। ये रूल एक है, फर्स्ट रूल है ये इसका। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। पेन, पेन्स, बुक, बुक्स, बॉय, बॉयज। आप देखेंगे सब में एस लगा हुआ है यहाँ पे, एस एस। ठीक है, गर्ल, गर्ल्स, कैट, कैट्स, डॉग, डॉग्स, बैग, बैग्स, चेयर, चेयर्स, बॉल, बॉल्स, ट्री, ट्रीज। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम एस लगा के उन्हें सिंगुलर से प्लूरल बना लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड रूल। अब सेकंड रूल क्या होता है इसमें? अगर कोई वर्ड एंड होता है कौन से वर्ड से? एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, उनके आगे हम क्या लगाएंगे? ई एस। ई एस क्या लगाएंगे? ई एस। अगर कोई भी ऐसा वर्ड है जो एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ से एंड हो रहा है, उनको प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें ई एस लगा देंगे लास्ट में। ठीक है, देखते हैं चलिए एग्जाम्पल्स। बस, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? एस, तो बसेस। बॉक्स, लास्ट में क्या आ रहा है? एक्स, बॉक्सेस। मैंगो, लास्ट में क्या आ रहा है? ओ, मैंगोज, ये मैंगोज हो जाएंगे। डिश में क्या आ रहा है? एस एच, डिशेस। क्लास में क्या आ रहा है? एस एस, क्लासेस। ब्रश में क्या आ रहा है? एस एच, ब्रशेज। फॉक्स में लास्ट में क्या आ रहा है? एक्स, फॉक्सेस। हीरो में लास्ट वर्ड क्या है? ओ, हीरोज। इन्हें हम
प्लूरल में कैसे चेंज कर रहे हैं, लास्ट में ES लगा रहे हैं। मैच में क्या है लास्ट, CH मैचेस। टोमेटो में लास्ट O टोमेटोज। ये वाला रूल समझ में आ गया, क्लियर हो गया बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। रूल 3 क्या है, रूल 3 चेंज करते हैं हम इसमें Y को IES में। किसमें चेंज करते हैं, Y को IES में। अगर कोई वर्ड एंड होता है कॉन्सोनेंट प्लस Y तो हम उसे चेंज कर देते हैं उसमें Y को IES में। अब पहले बताएं कॉन्सोनेंट क्या होता है। कॉन्सोनेंट वो होते हैं जो वॉवल्स के अलावा वर्ड्स अल्फाबेट्स रह जाते हैं। 5 वॉवल्स हैं हमारे, कौन कौन से, A I E O U। ठीक है, अब इनके अलावा जो अल्फाबेट्स रह गए वो क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स। उसके साथ अगर Y लगा हुआ है तो आप उस Y को चेंज कर देंगे IES में। वो क्या बन जाएगा, प्लूरल। वो क्या बन जाएगा, प्लूरल। ठीक है, जैसे कि बेबी, एग्जाम्पल देखते हैं। बेबी, पहले हम Y से पहले देखेंगे कि कॉन्सोनेंट है या नहीं, तो B तो कॉन्सोनेंट होता है, Y लगा हुआ है, अब वो किस में चेंज हो जाएगा, IES में। बेबीज। सिटी, Y से पहले देखिए T लगा हुआ है यहाँ पे, सिटीज। लेडी से, लेडी देखेंगे आप वर्ड, उसमें Y से पहले क्या लगा हुआ है, D, तो लेडीज। स्टोरी, Y से पहले R, R is also a consonant, so it will gonna change into stories. पार्टी, parties. आर्मी, Y से पहले कॉन्सोनेंट है M, M is also a consonant, so armies. Fly, flies. Puppy, you have to see the word before Y. Y से पहले वाला वर्ड देखेंगे क्या लगा हुआ है, P, P is also a consonant, so puppies. Country, countries. Family, families. इस तरह से ये वाले वर्ड्स को हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनको हम अलग तरीके से चेंज करते हैं, पूरा ही चेंज हो जाता है वो वर्ड। ठीक है, ये कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं। अब वो वर्ड्स हम देख लेते हैं जो पूरी तरह से कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैन, मैन, वुमेन, वुमेन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, tooth, teeth, foot, feet, mouse, mice, goose, geese, ox, oxen, person, people, leaf, leaves। अब आपने देखा ये वर्ड्स पूरी तरह से चेंज हो गए हैं। इनको आप याद कर लीजिएगा, मोस्टली यही वाले वर्ड्स आते हैं, और समझ के पढ़िएगा कि हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे। अब देखिए, अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब जो स्कूल गोवर्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए तो मैच द फॉलोइंग या फिल इन द ब्लैंक्स ही आते हैं, इजी लेवल वाले। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं, जितने भी हैं हमारे, SSC, रेलवेज, डिफेंस, और टीचिंग में जाना चाहते हैं DSSB वगैरह में, ठीक है, UPSC, ये सब इसमें ग्रामर आती है। तो ग्रामर वाले क्वेश्चंस उसमें कैसे आते हैं, किस टाइप के आते हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता लगे और आप प्रिपरेशन उसी हिसाब से करें अपनी। सो फर्स्ट जो मैंने एग्जांपल आपको दिया है, हिंट दी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं आपके। और फिल इन द ब्लैंक्स के जो सेंटेंस होगा वो ईजी वाला नहीं होगा, आपको सिंपल डायरेक्ट सेंटेंस नहीं दिया जाएगा बच्चों वाला। थोड़ा सा जो सेंटेंस होगा ना वो घुमा के दिया जाएगा आपको। जैसे कि इफ नंबर इज मोर देन 1 नाउन मस्ट बी प्लूरल। अभी आपको सोचना है कि कोई ऐसा नंबर चाहिए, अगर नंबर 1 से ज्यादा हो, पहले यहाँ पे तो कुछ किसी चीज की प्लूरल की बात हो रही है, मतलब 1 से ज्यादा चीज की बात हो रही है यहाँ पे। इफ नंबर इज मोर देन 1, अगर कोई नंबर 1 से ज्यादा है तो नाउन मस्ट बी प्लूरल। ठीक है, तो आप पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं हम एक बार। इफ नंबर इज मोर देन 1 नाउन मस्ट बी प्लूरल। ठीक है, क्या बात हो रही है यहाँ पे कि कोई नंबर अगर 1 से ज्यादा है तो नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे कि देयर आर 5 डैश। अब आपको यहाँ पे सोचना है ऐसा वर्ड जो 1 से ज्यादा हो, ये आपको खुद सोचना है, या तो वहां को ऑप्शन दे रखे होंगे या वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया होगा और आपको खुद वहां पे लिखना होगा। लुक फॉर वर्ड्स लाइक 2, 3, मैनी, सेवरल एंड फ्यू। हिंट यही है इसकी कि आपको सोचना होगा कि 1 से ज्यादा वाला कोई वर्ड आपको सोचना होगा और यहाँ पे लिखना होगा। जैसे कि इसका आंसर है बॉयज, एस लगा हुआ है यहाँ पे,
एक की बात नहीं हो रही, बहुत सारे बॉयज की बात हो रही है। नाउन हम पहले पढ़ चुके हैं, मैंने अभी कल आपको पढ़ाया था, कल ही आपको मैंने वीडियो दी है नाउन के ऊपर, और नाउन बहुत बेसिक वाले थे, किसी भी चीज़ का नाम। तो यहाँ बॉय की बात हो रही है, ठीक है। और उसके आगे क्या लगा एस, तो क्या हो गया वो प्लूरल, ठीक है। देयर आर 5 बॉयज। इस तरह से आप टिक करेंगे एमसीक्यू, अगर फिल इन द ब्लैंक्स के नीचे ऑप्शन दे सकते हैं वो 4, या फिर क्या कहते हैं वो आपको लिखने को देंगे। सो ये आपको सोचना है, सेंटेंस जो है घुमा के आएगा, सेंटेंस कभी भी सिंपल डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, आफ्टर मैनी ऑलवेज यूज प्लूरल नाउन, ठीक है। आफ्टर मैनी ऑलवेज यूज प्लूरल नाउन। एमसीक्यू अगेन 4 आपको ऑप्शन दे देंगे, या इस तरह से एक सेंटेंस दे देंगे और 2 ऑप्शन दे देंगे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। अब क्या उन्होंने आपको क्वेश्चन दिया है, आफ्टर मैनी ऑलवेज यूज प्लूरल नाउन, कि हमेशा मैनी के बाद क्या आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैनी के बाद प्लूरल नाउन ही आएगा। तो शी हैज़ मैनी बुक्स, बुक्स, ठीक है, मैनी बुक्स, एस लगा दिया हमें बुक्स में हमने यहाँ पे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद जो है थर्ड, एरर फाइंडिंग। एरर फाइंडिंग अभी हमने कौन से पढ़े, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ लिया, फिर हमने देखा एमसीक्यू, और अब हम देख रहे हैं एरर फाइंडिंग। ये भी आते हैं बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट एग्जाम्स में, और आपको एक सेंटेंस या क्वेश्चन दे देंगे इस तरह से, वन एंड ए एन यूज सिंगुलर नाउन, वन एंड ए एन यूज सिंगुलर नाउन्स, ठीक है। ये आपको जो है ना गलत दे देंगे सेंटेंस, ये देखिए, ही हैज़ 1 पेन्स, इसमें से आपको एरर निकालना होगा, एरर क्या है, गलती क्या है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आते हैं, गलत सेंटेंस देंगे, एरर फाइंड करना होगा। तो 1 के साथ सिंगुलर ही आता है, आपको बताया मैंने, क्योंकि एक की बात हो रही है। तो आंसर क्या होगा 1, ही हैज़ 1 पेन। या उन्होंने गलती कर रखी है, एस लगा के बहुत सारों की बात कर दी, एक के साथ उन्होंने बहुत सारे पेन्स की बात कर दी, तो यहाँ गलती है, ये एरर है। इसको आप करेक्ट करके क्या लिखेंगे, 1 पेन, एक की बात मतलब सिंगुलर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगेन फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन अब ये फिल इन द ब्लैंक्स ये वाला कैसा है, ये देखें आप, सेंटेंस कैसे आएगा, मैंने हमेशा बोला घुमा के आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और ग्रामर की बेसिक्स क्लियर होना, उसको बिल्कुल रूट से पढ़ना, उसकी जड़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। वो देखते हैं कि बेसिक कितनी क्लियर है आपको ग्रामर की। नाउन एंडिंग विद एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, एड्स ई एस, ये हमने अभी पढ़ा, जो ये वाला रूल था, जिसमें जो हमारा वर्ड है अगर एस से एच एंड हो रहा है, एस एच से एंड हो रहा है, सी एच या एक्स या ओ से एंड हो रहा है, तो वो किस में चेंज हो जाता है, प्लूरल में, ई एस में। तो वो क्वेश्चन देंगे आपको इस तरह से, या फिल इन द ब्लैंक्स आपको इस तरह से देंगे, टू डैश बॉक्स आर ब्रोकन, टू डैश बॉक्स आर ब्रोकन। अब बॉक्स देखिए आप, किससे एंड हो रहा है, बॉक्स, एक्स से, तो इस किस में बन जाएगा ये, बॉक्सेस, बॉक्सेस, आंसर क्या है इसका, बॉक्सेस। और 2 की बात हो रही है, टू, प्लूरल, टू बॉक्सेस आर ब्रोकन। तो ये वाला रूल आप अच्छे से याद करके जाएंगे। इस तरह का फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, या एमसीक्यू, ठीक है। चलिए एमसीक्यू आ गया, फिर से ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस तरह से एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, रूल में, रूल्स को एमसीक्यू में किस तरह से वो दे सकते हैं। तो कॉन्सोनेंट प्लस वाई इज इक्वल टू, या एरो चेंज टू वाई इंटू आई ई एस। तो ये रूल मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि अगर कॉन्सोनेंट हो उसके साथ वाई लगा हुआ हो, वो वाई किस में चेंज हो जाता है, आई ई एस में, किस में चेंज हो जाता है, आई ई एस में। तो जैसे कि वो आपको दे देंगे बेबी, या कोई भी वर्ड दे देंगे, जैसे हमने अभी पीछे देखा था फैमिली, ठीक है। तो बेबी, फैमिली, अब वाई से पहले आप क्या देखेंगे कि उसमें कॉन्सोनेंट है या नहीं। अगर कॉन्सोनेंट नहीं होगा तो मतलब वो चेंज नहीं होगा वर्ड, ठीक है। तो आप जरूर देखेंगे कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट है या नहीं। तो वाई से पहले आप यहाँ देखें क्या है, बी, बी इज अ कॉन्सोनेंट, और किस में चेंज होगा, बेबी, बेबीज, बेबीज इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से वो रूल वाइज भी आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, देखने के लिए कि ग्रामेटिकल रूल्स आपको आते हैं या नहीं। तो इसलिए ग्रामर के रूल्स आपको समझना, याद करना ज़रूरी है, और उनके साथ उनके एग्जाम्पल्स भी समझ के पढ़ेंगे तो समझ याद रहेगा आपको ये, ठीक है।
एरर फाइंडिंग, अगेन वी हैव एरर फाइंडिंग, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इरेगुलर प्लूरल्स आर ऑफन आस्क्ड, ठीक है। इरेगुलर प्लूरल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो पूरी तरह कंप्लीट हो जाते हैं, मैन मैन, वुमेन वुमेन, गूज गीज, इस तरह से हमने पढ़ा था। चाइल्ड्स चिल्ड्रन। अब यहाँ पे उन्होंने गलत दे दिया, द चाइल्ड आर प्लेइंग, ये गलत सेंटेंस है, एरर है इसके अंदर। क्या एरर है? चाइल्ड्स। करेक्ट क्या है? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ये करेक्ट है। अब आपको 3 ऑप्शन दे देंगे या वर्ड्स दे देंगे, आपको उसमें से चूज करना होगा सही वाला, आपको करेक्ट करना होगा इसको। द चाइल्ड्स आर प्लेइंग गलत है, चाइल्ड्स यहाँ पे करेक्ट क्या है? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। तो एरर फाइंडिंग वाले इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर इन द ब्लैंक्स, आफ्टर 2, 3, 4 नाउन मस्ट बी प्लूरल, ठीक है। 2, 3, 4 के बाद जो नाउन आने वाला है या जो वर्ड आने वाला है वो क्या होता है? प्लूरल। ये हम पता लग गया क्योंकि बहुत सारों की बात हो रही है। अब यहाँ पे फिर इन द ब्लैंक्स दिया उन्होंने एज अ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस दिया उन्होंने, शी बॉट 3, इस तरह का। क्या आगे आप फिलअप करेंगे इसे, आगे आप फिलअप करेंगे। आंसर्स क्या है? मैंगोज, टोमेटोज, एनीथिंग। प्लूरल, कोई भी प्लूरल वर्ड आप यहाँ लिखेंगे। शी बॉट 3 का, क्योंकि 3 यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, 3 चीजों की बात हो रही है, तो वर्ड आने वाला जो भी होगा वो भी प्लूरल होगा। तो मैंगोज, बहुत सारे मैंगोज की बात हो रही है। इस तरह से फिर इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, इस तरह से एमसीक्यू आ सकता है। वन ऑफ द डैश इज मिसिंग, वन ऑफ द डैश इज मिसिंग। याद रखिए, वन ऑफ दी, वन ऑफ दी का हिंदी में क्या मतलब हुआ? मतलब बहुत सारी चीजें हैं उसमें से एक, बहुत सारी चीजें हैं उसमें से एक की बात हो रही है, वो गायब है, इज मिसिंग। तो क्या चूज करेंगे? बुक्स, बुक्स, एस, वन ऑफ द बुक्स इज मिसिंग, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में से एक कोई सी बुक मिसिंग है। ये इस तरह से आपको एमसीक्यू दे सकते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं, एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस आएंगे। तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, समझ के पढ़िएगा इस लेसन को, ठीक है। अगेन एरर फाइंडिंग। अब ये देखिए, यहाँ पे जो है उन्होंने सेंटेंस गलत दे रखा है। ही हैज मैनी चाइल्ड्स, ही हैज मैनी चाइल्ड्स, चाइल्ड तो होता ही नहीं है, क्या होता है? प्लूरल में क्या बनाते हैं? चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है चाइल्ड इनटू चिल्ड्रन। तो करेक्ट ये है, इसको आप करेक्ट करेंगे वहां पे, मैनी चिल्ड्रन, ठीक है। सो आई होप ये लेसन आपको समझ में भी आया होगा, आसान भी लगा होगा। और इंग्लिश ग्रामर अब आपके लिए मैं बहुत आसान तरीके से बनाने वाली हूँ, ताकि आपको समझ में आए, आपके जल्दी से फटाफट दिमाग में भी बैठ जाए। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले हैं उनको मैंने हिंट भी दिए किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ग्रामर के क्वेश्चंस किस तरह आएंगे, घुमा के पूछेंगे, डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, बच्चों की तरह थोड़ा ना पूछेंगे आपसे कि सेकंड क्लास के की फिर इन द ब्लैंक्स कर दिया, मैच द फॉलोइंग कर दिया। नहीं, वो सेंटेंस देंगे आपको घुमा के, आपको दिमाग लगाना है। वो दिमाग कब चलेगा? जब आपके ग्रामर रूल्स याद होंगे, ठीक है। तो इसको याद करिए, अच्छे से समझ के पढ़िए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको ये लेसन कैसा लगा। और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर दीजिए। वैसे मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी, तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, और ताकि आपको अपडेट्स मिल सकें वक्त के साथ साथ, क्योंकि एडिटिंग करने में, रिकॉर्डिंग करने में, कंटेंट को क्रिएट करने में थोड़ा वक्त लग जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।